एक्शन। 24 मार्च 24, रिवाइज कोर्स 13/3/98। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, चाहे साकार में सन्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है, ना बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं ही प्राप्त करती हो। और यहाँ क्या होता है? आत्माएं भले पवित्र रहती हैं, लेकिन शरीर पवित्र हो ऐसा नहीं होता। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। क्या मनाने आए हो? क्या कैसे मनाओगे? हैं जी, क्या करना है? बाप के क्या बोले? अभी हुई नहीं, ऐसे ही उड़ रही थी आज तक। पूरी तरह से ना, तो आज से क्या करो? हाँ, यहाँ ऐसी प्रयोगशाला में यहाँ पे प्रयोग करो, उड़े तो सदा ही उड़े ही उड़े। तो अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? सहज है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल? ज्यादा मुश्किल, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो है? थोड़ा थोड़ा तो मुश्किल है ना? क्या मुश्किल है? ये आलस ही पीछे नहीं छोड़ता। तो तुम लोग फरिश्ते बन जाओ भैया। फरिश्ते क्यों नहीं बनते? कितना सहज है आलस से पीछा छुड़वाना। कैसे? फरिश्ते बन जाओ। फरिश्ता कोई बैठ के योग करता है? फरिश्तों को सदा उड़ते हुए दिखाया या बैठे हुए दिखाया? उड़ते हुए दिखाया। और बैठ के बीच में थोड़ा थक गए तो बैठ जाओ, मना थोड़ी है। बैठने का मना नहीं, लेकिन ज्यादातर तो फरिश्ते गए वहां, थोड़ा सा ऐसे किया। तो भगवान भी खुश हो जाएगा। ऐसे धन्य बच्चे मिले हैं मेरे को। ये हैं खड़े डंडे, चलते फिरते उठते बैठते सहज राजयोगी। ये आपका ही टाइटल है। पूछा थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना है। पहली बार थोड़ी बन रहे हैं। पहले कब बने थे? हैं जी? आदि में। गुड, आ गई स्मृति। पक्का है या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वपन मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। भगवान किस लिए आया है? हमको बनाने के लिए आया है। तो होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं।
ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं साकामी राजे हैं, अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड है? हाँ जी, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड है? बस ब्राह्मणों का, और बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अगर झुकें आगे चल के तो नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, फिर तो भगवान ऐसे फोकट में ही बोल रहा है। क्या बोलता है? विश्व राज अधिकारी। राजाएं झुकते हों, अगर कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष अगर झुक रहा है तो क्या कहेंगे? वो रिचेस्ट है या तुम हो? ऐसे नहीं, खुश करते रहते हैं बाबा। होगा थोड़ी, है ना? हैं जी? थोड़ा टाइम है लेकिन होगा, माना भले ही 86 वर्ष में, 88 वर्ष, कितने वर्ष बताए थे? 88। हाँ, माना 88 वर्ष में नहीं हुआ, लेकिन अब हो जाएगा। ये 12-14 साल में। सोचो तो बोल क्या रहे हैं। थोड़ा सा मैं कई बार विचार करता हूँ तो मेरे को ऊपर से ही जाती है बात। हालांकि आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, आलस आलस भग जाता है। कल्पना करके तो देखो, ये 15, चलो 25 साल ले लो, 47, 76 तक ही ले लो, चलो ठीक है, नहीं 76 तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इतना तो नहीं लेंगे अपन, 47 तक मान लो। 47 तक हाँ, पूरा विश्व आपको मान्यता दे दे। बताओ कैसे हो सकता है ये? ब्रह्मा बाबा को बहुत निश्चय था, उन्होंने गवर्नमेंट को लिख के दिया 76 में, तो बिल्कुल ऐसी फजीयत हुई तो बात ही मत पूछो। तब से ब्रह्मा कुमारी अंदर से जानते ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो तो भगवान आया, उमंग उत्साह बढ़ाता है, इसी बहाने हमारा पुरुषार्थ हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनको अच्छे अच्छों को मालूम है जो हेड ऑफिस में बैठे हैं कि ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। वो तो अपन नए नए हैं इसलिए अपन खुश हो जाते हैं। हाँ जी माता जी, आपको कैसा लगता है? हकीकत धीरे धीरे समझ में आ रही है ना? हाँ जी, होगा तो जरूर। तो कैसे होगा तो समझाओ ना, क्या किस तरह से भगवान क्या करेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, मालूम तो पड़े कैसे होगा। सब आप में प्रयोग कर लेंगे फिर। हमारे ऊपर प्रयोग कर लेंगे ना, जो भी होंगे, तो फिर उससे क्या हो रहा है? तो बहुत अच्छी बात। व्यक्तवाणी में तो खैर यही बोला है। तो मान लो कि तांत्रिक ने प्रयोग किया, विश्व के किसी कोने में बैठ के, वो बहुत ही पावरफुल है, वो आपके प्रयोग कर रहा है, वो सफल नहीं हो रहा, वो जाके कहाँ बता रहा है कि यार मैंने इनको प्रयोग किया था। वैसे उसकी बेचारे की बेइज्जती हो गई, है ना? वो तो जाके बता भी नहीं रहा, तो कैसे? हालांकि ये सब तो होगा, व्यक्तवान ने बोला है, वो अपने अपने प्रयोग करेंगे, साइंटिस्ट भी झुकने, साइंटिस्टों में झुकना ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, साधारण, ये तो होगा, लेकिन फिर भी पूरा विश्व आपको मान्यता दे दे, सवाल इस बात का है। ओह, यही बचा था एक। साक्षात्कार हार लेकर आ जाएंगे सबके साथ, आपका इंतजार कर रहे थे। है ना? साक्षात्कार हो तो जैसे ही हार लेके खड़े हुए हैं क्या, ऐसा आप सोचो। हैं जी? हाँ, ये कितना अच्छा लगता है बोलने में ना ये। बस 37 में ऐसा होगा, सबको दिखने लगा वहां बैठे हैं वो एक भाई साहब बैठे हैं। चलो वहीं पहुंचो हार ले लेके। कितना कहने को कितना अच्छा लगता है, ऐसे स्वप्न देखते देखते ऐसे उड़ते रहो। हाँ, इतना तो हम लोग समझदार हो। एक भी कोई पवित्र आत्मा होती है तो दुनिया में जलवा दिखाती है, एक भी पवित्र आत्मा।
अगर 16,000 पवित्र आत्माओं को एक स्थान पर संगठित कर दिया जाए, कल्पना करके देखो कितनी बड़ी पावर हो जाए। अगर कोई ऐसी भविष्य की प्लानिंग है भगवान की कि 16,000 आत्माओं को एक जगह संगठित कर दो, एक प्रयोगशाला में बिठा दो, और पवित्रता का बहुत बड़ा बल है, इससे बड़ा संसार में कोई बल नहीं है। क्या नहीं हो सकता, कैसे नहीं संसार झुकेगा, पवित्रता के आगे दुनिया झुकती है। और संगठित रूप में फिर एक मत, एक भाषा, सबका एक ही संकल्प, कहते हैं झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। अगर भगवान के महावाक्य हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा जैसा बाबा बोलता है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आपका टाइटल है ही पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो। हमारे कदम में पदम है। जो भी हम याद में कदम उठाते हैं, इसमें क्या है? पद्मों की कमाई है। कदम में पदम है, या 100 हैं, 1000 हैं। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? एक कदम कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड लगा लो, आप थोड़ा सा आलस में है तो कदम उठाते हैं, थोड़ा धीरे हो जाता है ना। एक कदम 2 सेकंड लगे आपको, हर 2 सेकंड बाद आपने बोला मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने कदम हुए हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? होगा तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता। कहाँ है ये खजाना? हाँ, इसलिए जन्म जन्मांतर का बोलते हैं, राजा भी खा नहीं सकता। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वयं स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना? कुछ ज्यादा ही आराम से बैठे हो। जब आराम से बैठते हैं तो फिर कहाँ चले जाते हैं? आराम में। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। भविष्य में कुछ करना है? क्यों भाई पीछे है? और फिर मतलब क्या रहे? नौकरियां टोकरियां भी करते रहे। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कल्पना करके देखो कैसा हमारा ये आने वाला है। ऐसा नहीं कि वो अगले जन्म में आएगा या 40 साल 50 साल के बाद आएगा। सोचो कितना करीब है ये भविष्य। क्या करना है आपको? क्या करोगे आगे चल के? याद ही करते रहोगे। यही तो सबसे बड़ी समस्या है जिससे हम छूटना चाहते हैं। आज की डेट में ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या इस संगठन की कौन सी है? याद से छूटना। कितनी मुसीबत है भगवान को याद करना भाई। सुबह से शुरू हो जाते हो तुम, 3 बजे 2 बजे से उठ के, बाप रे बाप, भगवान को भी आराम नहीं करने देते। बाबा मुरली में बोलते हैं, ऐसा ही नहीं, मुरली में बोला है, तुम बच्चे क्या छूटना चाहते हो याद से? फिर पूछते भी हैं बाबा छुड़वा दें? नहीं छूटना, छूटना नहीं, याद से नहीं छूटना। फिर प्रारब्ध कब भोगेंगे आप? जब आप याद से छूट जाते हो तब आपकी प्रारब्ध शुरू होती है। याद में जो आपने भर लिया अपने अंदर, क्या भर रहे हो याद से? हैं जी? क्या भर रहे हो याद से अपने अंदर? बार बार चिंतन क्या करते हो? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। धीरे धीरे स्वरूप ही बन जाओगे।
फिर याद करने की दरकार होगी। इसलिए बाबा बोलते हैं, अरे वहां कोई याद करेगा, तुम बच्चे भी याद से छूटना चाहते हो। छूटेंगे नहीं छूटेंगे, नहीं तो आनंद थोड़ी है। आप लोग भी तो अपने दिल पे हाथ रख के देखो कल्पना कि याद में आनंद है। कितनी मुसीबत है ये। हाँ, या तो लवलीन अवस्था हो जाए हमारी, तब बात अलग है। अगर आप लव में ही लीन हो गए फिर तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन जब तक वो लवलीन अवस्था नहीं है तो क्या है ये, मजबूरी का नाम। इसलिए जो आने वाला समय है, कैसा समय है, 5 दिन का नहीं है ये समय। क्या है आने वाला समय, कैसा है? ये तो 5 दिन तो आपका थोड़ा सा साक्षात्कार करवाने के लिए बुलाया है कि आप आइए थोड़ा अनुभव कीजिए। और भक्ति मार्ग में है ना, गीत गाते हैं जब देवियों के यहाँ जाते हैं ना, कहते हैं ना, रोते रोते आते हैं हंसते हंसते जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी मुसीबत है, अंदर ही रहना, कहीं जाना नहीं है। फिर खाना पीना भी ढंग से नहीं, बेचारे। चलो ठीक है, बोलते कुछ नहीं है लेकिन अब तुम जो देते हो ठीक है। अब इतने दिन 2-3 दिन हो माउंट आबू जाते थे, मजा आता था, है ना। अब घूमना भी फिरना भी खाना भी बहुत रॉयल्टी। और यहाँ और फिर देखते हैं आज का दिन हो गया, कितने दिन बचे हैं? 2 दिन हो गए, अब 3 दिन। फिर जब आखिरी दिन आता है तो हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो आखिरी दिन देखा करो चेहरा। कहाँ वो दिन जो हमारे आने वाले हैं। अच्छा, ये मुसीबत लेते लेते ही वो चीज आई। ये जो तो आप लोगों ने अभी मुसीबत दी है ना अपने आप को, इसी मुसीबत से इतनी बड़ी प्रारब्ध मिली। इतनी कठिन तपस्या के लिए आप कम से हिम्मत का कदम तो उठाते हो। बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद ले बाबा। आगे चल के उतना ही सहज होने वाला है। जितनी आज मुसीबत है उतना ही ये मुसीबत सहज हो जाएगी। भगवान तो देख रहा नहीं देख रहा, उसकी आंखें तो कम से कम बंद नहीं है, अपनी भली हो जाती हैं। उसकी आंखें कभी बंद नहीं है। जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, हर सेकंड का हिसाब है उसके पास। मिनटों की बात नहीं है। इतना तो कम से कम निश्चय बुद्धि भक्ति मार्ग में होते हैं कि हर सेकंड का हमारा हिसाब है भगवान के पास। जितने सेकंड तुमने मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा रटा, तो कितनी बड़ी प्रारब्ध जमा होती है। आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन आप बैगर टू प्रिंस हो। इधर क्या बना रहे हैं, बैगर। और अभी साथ साथ क्या बनते जा रहे हो, फरमान कौन सा लेते जा रहे हो साथ साथ, प्रिंस। बैगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बैगर। सब कुछ त्याग के यहाँ बैठे हो, जो खिला रहे हैं अपनी थोड़ी चलती है, बैगर की अपनी चलती है क्या? जो मालिक दे। सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस, इस त्याग में क्या समाया हुआ है? सर्व प्राप्ति। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं त्याग ही भाग्य है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया और परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे त्याग क्या है? जितना बड़ा भाग्य प्राप्त हो रहा है उतने बड़े भाग्य के आगे त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, क्या एक ही समस्या इतनी भारी पड़ जाती है? ये क्या कह रहे हैं,
सो हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज सहज ही है ना, और फायदा भी है, नुकसान तो है ही नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, क्या किसको दे दिया? भगवान को। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, किसको देने में? पूरा बोझ भगवान को देने में फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है कि नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं, तेरा करके देखो, बोझ हल्का होता है या नहीं होता। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हैं ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने से, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्म की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन के रूप से, लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डाल लाते हैं ना, तो डाल में डाल, एक डाल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। यह कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा। तेरा हो जाए उसमें नंबरवार हैं, नंबर 1 भी हैं, A1 भी हैं, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गए। तो कैसे प्रवेश कर जाएंगे? कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं। कहीं नहीं जा रहे? इनको मालूम ही नहीं है कहाँ से आए आप। कहाँ जा रहे हैं आप? ओह हाँ, जा तो सीधा बैकुंठ ही रहे हैं। हाँ, हर कहीं नहीं जा रहे, ये बात शुक्र है। मेरे को लगा कि पता नहीं नए नए बैठे हैं। पूछा, बाप की होली बन गए, परमात्मा परिवार की होली हो गई, तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी जो उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया?
पांडवों के बुशर्ट का या चोला जो पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया ना। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है, वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। माना क्या बताया? बाप समान बन जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। ये है अभी होली आने वाली। ये होगी परमानेंट होली। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के करो, अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्म रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं ही आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय पर मान, इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कौन सी? अशरीरी। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती हैं। इसलिए इस होली एक होली शब्द की एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहे, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए, बात खत्म। बीती सो बिंदी। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण, आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति से बढ़ाना है। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। ये जैसे बाबा होमवर्क दे रहे हैं। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से मनसा सेवा व साकाश की सेवा से वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ।
बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देवात्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को साकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसे इन्वेंशन निकले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है, या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? चेक करो, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च तो नहीं हो जाता। खर्च कब होता है? कब होता है खर्च? या जमा ही रहता है? जब भी माया आती है तो खर्च हो जाता है। अगर माया आए तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं तो कैसा रहेगा? जमा का जमा। तो ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया, ऐसे तो नहीं है। 2 दिन कमाया, 1 दिन इतना ही गवाया, जो जमा किया हुआ वही खर्च भी करना पड़ा। ऐसी माया आ गई। इतने खुश थे, आज तो चार्ट बहुत ही अच्छा रहा। इतना बड़ा माया का भूकंप आ गया तो पूरा चार्ट उसी में लग गया, पूरा दिन, पूरी शक्ति कहाँ लग गई? कमाया और खाया। ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति भी लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्म के लिए जमा किया क्या? जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा क्या? जमा की खुशी होती है, लेकिन साथ साथ इकोनॉमी। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया? दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। कब खर्च करते हैं अपने प्रति? जब कोई माया आती है तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। जैसे कि शक्तियां अपने प्रति खर्च किया, या तो आपके गुण और शक्तियां आपको बहुत पॉजिटिव रूप दे दें, तो फिर तो वो बढ़ जाती हैं। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। चेक करो, हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा काम करते हो तो कर्म का फल भी उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति, सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना ही नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, यह नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो,
अलवेले हो तो बात ही छोड़, अलवेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, छुट्टी दे दी, त्रेता में आ जाना। क्या परम धाम में भी आनंद ही आनंद और आराम से पीछे आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं तो बाप दादा कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने सम्मा के खाते से भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और ओम शांति। एक 6 तारीख की मुरली